अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं नात कंपेयर और सना खां सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब। बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयां, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत इनका इंतखाब कलाम है और अंदाज़ बयां है, खुशगुलू सना खां। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौजूदा वक्त में आपका वक्त बड़ा कीमती है। आप माशाल्लाह नात कंपेयर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुआफ़ले नात में रात भर आपकी शिरकत रहती है और सना खानी भी आप कर रहे हैं। इस फील्ड से कब से वाबस्ता हुए? ज़ुबैर भाई, इस फील्ड से वाबस्तगी जो है बचपन ही से है। प्राइमरी के दौर से स्कूल में नातिया मुकाबलों में शिरकत और फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता रहा। जिस तरह वक्त आगे गुज़रता रहा, मेरा ये सिलसिला भी बढ़ता रहा और आज आपके सामने हूँ कि हुजूरी में रहता हूँ, चाहे तहत लफ्ज़ में हो या तरन्नुम में हो। नात खानी को एक प्रोफेशनल के तौर पर अपनाना चाहिए, एक पेशे के तौर पर अपनाना चाहिए, क्या समझते हैं आप? नात खानी तो अक़ीदत है। हुजूर से जितनी मोहब्बत और अक़ीदत होगी वही नात पढ़ सकता है। नात पढ़ना हर एक का काम नहीं और ना हर एक नात पढ़ सकता है। जितनी मोहब्बत हुजूर से होगी, जितनी अक़ीदत हुजूर से होगी, वो उतनी ही मोहब्बत और अक़ीदत के साथ नात पढ़ेगा। अब बात आपने कही प्रोफेशनल इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब एक बच्चा नात पढ़ने का आगाज़ करता है तो उसके जहन में ये बात नहीं होती कि मैं इसको प्रोफेशनल अपनाऊंगा। वो अक़ीदत से बढ़ता चला जाता है, मगर जब उसकी वो एक हुजूर का ज़िक्र का खुगर बन जाता है, जब उसको लोग सुनने लगते हैं, पसंद करते हैं, जब उसकी मसरूफ़ियात बढ़ जाती है तो लोग उसको प्रोफेशनल कह देते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि यह अक़ीदत और मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम से। सरकार अलैहिस्सलाम जिसको मुंतखब करते हैं, परवरदिगार की जानिब से जो मुंतखब किया जाता है अल्लाह और महबूब के ज़िक्र के लिए, वही अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र करता है। बहुत खूबसूरत। यानी कि अपनी तरफ से कोई नात न कहता है न पढ़ता है, ये अल्लाह और उसके हबीब का उस पर एहसान है कि उसको इस फील्ड में ले आता है। उसकी रोज़ानात इस फील्ड में गामज़न हो जाते हैं या इस फील्ड को अपनाने लगता है। वो मौजूदा नात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इर्तिकाए नात में बड़ा काम हुआ है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त दुनिया के गोशे गोशे में हर जगह पर अल्लाह और उसके हबीब की सना बुलंद की जाती है। जी हाँ। और मुख्तलिफ़ सना खां हज़रात दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर अपनी अपनी अक़ीदतें पेश करते हैं। आपको भी कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ? जी हाँ ज़ुबैर भाई, आका अलैहिस्सलाम की नात की तफ़ैल ये सिलसिला रहा है कि सबसे पहले बाहर जाने का अगर हवाला आए तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं वो तज़किरा करना चाहता हूँ कि जो नात खां का एक एज़ाज़ है, और ये मुझे एज़ाज़ हासिल हुआ 2005 में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी, और वहाँ पर भी अक़ीदत के नज़राने हुज़ूर की बारगाह में पेश करने का मौका मिलता रहा। इसके अलावा 2-4 मुल्कों में और मेरा जाना रहा जहाँ आका अलैहिस्सलाम की ज़िक्र की सजने वाली महफ़िल में अक़ीदत का नज़राना पेश करने का मौका मुझे मिला। सबसे पहले जो आपका सफ़र हुआ वो मदीना मुनव्वरा हुआ? नहीं, सफ़र तो उस सबसे पहले जो पाकिस्तान से बाहर गया, मैं दुबई गया था। अच्छा। उसके बाद फिर ये सिलसिला और ममालिक में भी जारी रहा, और इसके अलावा जो है सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी भी रही। वहाँ उस दरबार पर आपने जब हाज़िरी दी तो वहाँ की क्या कैफ़ियत आपने महसूस की? वहाँ की कैफ़ियत तो कोई बयान नहीं कर सकता। हर शख्स की एक अपनी कैफ़ियत होती है। सरकार अलैहिस्सलाम जिसको जिस अंदाज़ में नवाज़ देते हैं, वाह। अब हर शख्स की अपनी कैफ़ियत है। तो मेरी भी कैफ़ियत यही थी, हुजूरी में था और हुजूरी में रहना चाहता हूँ। वहाँ यही तमन्ना की कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहे मैं आका अलैहिस्सलाम की सना और तौसीफ़ करता रहूँ, और वहाँ भी मुझे मौक़े मिले कि मैं हुजूर की बारगाह में अक़ीदत के नज़राने पेश करता रहा। आप अपनी पढ़ी हुई नातों में से कोई खूबसूरत कलाम सुनाइए। मैं हज़रत खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का एक कलाम
हुजूर की बारगाह में नज़र करता हूँ। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहे ये अता क्या कहने, वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्या कहने। और दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं, क्या कहने। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्या कहने, वाह वाह। समी भाई, आज आपको, आप खुद इंटरव्यू किया करते हैं जी, आज आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसे ही, जिस सीट पे आप बैठे हैं अगर मैं वहाँ बैठूँ या यहाँ बैठूँ, बात एक ही है। तज़किरा उसी ज़ात का करना है, बात हमने उसी ज़ात की करनी है। तो अगर जगहें चेंज होती रहें इससे कुछ नहीं होता, बस हम जिस तरह मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया, हुजूरी में रहें, जहाँ रहें हुजूरी में रहें। क्या बात है, यही तमन्ना है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल, कि बचपन आपका अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ही गुजरा। जी हाँ। तालीम तरबियत भी यहीं से आपने पाई जी। और शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की या अपने वालिदैन की मर्ज़ी से? जी, अरेंज मैरिज है, वालिदैन की मर्ज़ी से। जी हाँ। तो शादी आपकी कराची में हुई? जी हाँ, ये कराची में मेरी शादी हुई, मगर निकाह जो है मेरा वो मदीने तैयबा में, रियाजुल जन्ना में मेरा निकाह हुआ। वाह वाह, यानी कि ये अच्छा काम, नेक काम जो है कि मदीना मुनव्वरा में हुआ। जी हाँ। तो उसकी बरकतें आपको हासिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बरकतें तो ज़रूर हासिल होंगी माशाल्लाह। कोई ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में रुनुमा हुआ हो, या जिसको आपने जो है कि उस वाक़े को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया हो कि ये वाक़या शायद होता या ना होता तो यूँ हो जाता? मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या वो है कि जब मैं अपनी वालदा के साथ 2006 में सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। वाह क्या बात, यही ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या। हाँ, क्या कहने।
वालदा आपके साथ थी, तो वालदा ने आपको वहाँ पर जो वहाँ के जो है जब पहुँचते हैं, इबादत होती हैं, वहाँ के जो मामलात होते हैं, तो वालदा की दुआएं और सरपरस्ती आपके साथ रही? जी हाँ, वालदा की दुआएं और सरपरस्ती तो बचपन ही से साथ थी और फिर हुजूर की बारगाह में उसकी बरकतें मज़ीद मुझे मिली। और मेरी वालदा की दुआएं ही हैं कि जो आज मैं यहाँ बैठकर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरी दुआएं परवरदिगार उनका साया तादेर हम पर कायम दायम फरमाए। बात मदीने की हो रही है, मदीने की हाज़िरी की, दरबार की हाज़िरी की बात हो रही है। रमज़ान शरीफ की सातें हैं और लोग अक्सर सनाख़ां हमारे रमज़ान करीम में आखिरी अशरा गुजारने की उम्मीद में और उनकी लगन होती है कि आखिरी अशरा में मदीने में मिल जाए, तो वहाँ चले जाते हैं। जी हाँ, या बुला लिए जाते हैं। जी हाँ। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद फिर एक तरफ महफ़िल शबीना हो रही होती है, एक तरफ मैं सब सनाख़ानों की नहीं बात कर रहा, कुछ सनाख़ां जी हाँ, जो देखने में आए, लोगों ने देखा और बात की कि कुछ जो है कि वो महफ़िल की तलाश में रहते हैं, कुछ शबीना में शिरकत करते हैं। तो दोनों अमल आपके लिहाज से कैसा है कि वहाँ जाकर महफ़िल नात में शिरकत की जाए या महफ़िल शबीना में शिरकत की? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी महफ़िल तो वही है कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। इससे बड़ी तो कोई महफ़िल नहीं है। और रही दूसरी बात, अगर वहाँ पहुँचकर आपको ये मौका फ़राहम हो जाए कि आप अक़ीदत के नज़राना पेश कर सकें, तो हुजूर की बारगाह में ज़रूर अक़ीदत का नज़राना पेश कीजिए। क्योंकि शबीना तो आपकी मर्ज़ी पर है, ये फ़र्ज़ नमाज तो नहीं है कि आपने अदा करनी है। नात ख़ानी भी फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब अमल है, तो वो आपकी चॉइस है, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। कुरान अफजल है। मगर सबसे बड़ी, मैंने कहा, महफ़िल वही है। आप हुजूर की बारगाह में पहुँच गए, मस्जिद नबवी से बड़ी महफ़िल कोई नहीं हो सकती। आप वहाँ हैं तो हर लम्हे महफ़िल में हैं। कुरान से अफजल तो नहीं। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, कुरान भी हुजूर की नात है, कुरान भी हुजूर ही की नात है। हम जहाँ से पढ़ना चाहें, आप जब उसकी तफसीर पर तर्जुमा और तफसीर पढ़ें तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि हम हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। दोनों मुस्तहब अमल हैं। अब हुजूर मस्जिद नबवी में मौजूद हैं तो जो वो अमल वहाँ किया जा रहा होगा वो अमल किया जाना चाहिए। सही। आप नात बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं और इस नात को सीखने के लिए आया आपने किसी उस्ताद की मदद ली? जी हाँ, उस्ताद के बग़ैर तो नात मुकम्मल नहीं सीखी जा सकती। इसका तरीक़ाकार ये रहा कि एक तो जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि रात भर शब भर जो है महफ़िल में रहना निज़ामत के हवाले से, तो बहुत सारे सनाख़ानों को मुझे सुनने का मौका मिला माशाअल्लाह। तो बहुत सारे सनाख़ानों से रहनुमाई भी मैंने हासिल की और मेरे कई मोहतरम दोस्त हैं, साथी हैं कि जिनसे मैं तरबियत लेता रहा हूँ। बहुत सारे नाम हैं, अगर किसी एक का नाम रह जाएगा तो ये गलती हो जाएगी। तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं कि जिनकी ताउन से ये सिलसिला जारी है और सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर जारी रहता है, कभी मुकम्मल नहीं होता। हम पेश कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में नात और बस ये दुआ है कि हुजूर कबूल फरमा लें। मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की एक नात हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ। मदीने का ज़िक्र किया है और रमज़ान का तज़किरा किया है, रमज़ान करीब है और मुझे ये सआदत हासिल रही है कि 2 मरतबा रमज़ान में भी हाज़िरी का शर्फ रहा है। तो उस हवाले से मदीने की तजल्ली की लो, क्या बात, जिसको लगी होती है वो मदीने पहुँचता है। क्या कहने, वाह वाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, क्या कहने, वाह वाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। क्या बात है, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या कहने, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो
मद के तेराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। क्या कहने, वाह वाह। और हाजिरों नाजिरों नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरों नाजिरों नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत आपने हदिया नात पेश किया। ये मारूफ सूफ़ी नसीरुद्दीन नसीर शाह अलैहि रहमा का ये जी हाँ कलाम है। इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसमें एक शेर जो मेरे हिजान को, मेरे अंदर के ज़मीर को झंझोड़ रहा है, शायद आप इसको मुझे समझा पाएँ कि कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, डूबे वो क्या जो मोहम्मद के तैराए हुए। जब कश्तियाँ पहले से किनारे लगाएंगे तो डूबेंगे कैसे? वो हुजूर के करम से ही तो किनारे लगी, अल्लाह और उसके महबूब के करम से किनारे लगी। जिस पर हुजूर का करम हो वो पस्ती की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह के महबूब के लिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और मेरे महबूब के ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बुलंद किया कि बुलंदी ख़ुद ही नीचे रह गई, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बुलंद हुआ। तो जो हुजूर के ज़िक्र से वाबस्ता है, मेरी क्या औकात के लोग मेरे करीब हों, मुझसे मोहब्बत करें। हमने हुजूर का नाम लिया तो लोग हमारे करीब हो गए, लोग हमसे मोहब्बत करने लगे। तो अंदाज़ा ये हुआ कि हुजूर के नाम में इतनी बरकत है कि जो हुजूर का नाम ले वो बुलंद हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम किनारे लग चुकी हैं। समीउल्लाह हुसैनी साहब, आप बहुत मारूफ कलाम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा आपने। हमारे नात खानों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? आप क्या चाहेंगे कि हमारे नात खां, हमारी जो ये शोबा नात है, इसको मज़ीद तरक्की देने के लिए आपके पास क्या तजवीज़? सबसे पहले तो मैं इस आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो जहाँ कश्तियों की बात हुई थी, उस हवाले से एक इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का एक शेर मेरे जहन में आया कि जब आप हज के लिए जा रहे थे तो पानी के जहाज़ पर थे और वह जहाज़ भंवर में आ गया, तो नीचे की मंजिल से तमाम हुज्जाज जो हैं, हाजी जो हैं, ऊपर चले गए। इमाम अहमद रज़ा नीचे बैठकर नात कह रहे हैं हुजूर की। कुछ दोस्त आए और उन्होंने कहा कि अहमद रज़ा तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें नहीं पता कि जहाज़ भंवर में आ गया है? तो उन्होंने एक शेर कहा कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। वाह। तो वो ये देखिए, उससे भी इस्तिफ़ाज़ा हासिल किया हमने इस शेर से भी। और जहाँ आपने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए नात के हवाले से, बेहतरी किस तरह लानी चाहिए तरबियत के हवाले से, तो असलाफ़ और अकाबरीन के तरीके पर अगर हम अमल करते रहें
और जो हमारे अकाबरीन का अंदाज़ है नात पढ़ने का, अगर हम उस अंदाज़ में नात पेश करते रहें तो बेहतरी ख़ुद ब खुद आती रहेगी। और अगर जो इस मैं देख रहा हूँ, पहले भी ये नात अकेडमीज़ हुआ करती थी, अगर अभी और इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो तो बेहतर नात ख़ां और सामने आ सकते हैं, जिनकी तरबियत की जाए। बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत है। अगर किसी एकेडमी का और मज़बूत एकेडमी का इजरा किया जाए तो इंशाअल्लाह वहाँ से बेहतरीन नात ख़ां और सामने आ सकते हैं। और सिर्फ नात पढ़ने के हवाले से ही नहीं कहूँगा, मुतरन्नम अंदाज से मैं ये भी कहूँगा आपके इस प्लेटफार्म से कि हमें ये चाहिए कि ऐसी तरबियत गाह भी हो कि जहाँ शौरा मौजूद हों और शायरी की तरबियत दी जाए जहाँ पर, तो हमारे सामने अच्छे शौरा भी आएँ, अच्छे कलाम आएंगे तो अच्छे इंतखाब अच्छा होगा, तो पढ़ने वाले भी अच्छे अंदाज से उसको पेश कर सकेंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब आपकी सजेशन है। अभी आप हमें कौन सी नात सुनाएंगे? मैं इंशाअल्लाह आपके सामने एक और नात हुजूर की बारगाह में जी इरशाद पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। एक मरतबा आप मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे दर से हमें ना उनके उठाओ, तालिबे जन्नती जन्नत जाओ, हम तो लगाएं उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे हम तो लगाएं उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे और उनके नगर में रात नहीं है, क्या बात है, वाह अंधियारों की बात नहीं है, गुंबद खज़रा पल पल नूर बिखेरे, शाम सवेरे गुंबद खज़रा पल पल नूर बिखेरे, शाम सवेरे हम तो लगाएं उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे और नाम मोहम्मद विरद किया करे, मुश्को गुलाब रे कैसर अंबरे, महकेंगे फिर सांस के अंदर तेरे, शाम सवेरे हम तो लगाएं उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह हुसैनी साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अदिया अक़ीदत पेश किया और अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आप तशरीफ़ लाए। आपको भी बहुत शुक्रिया, राह टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। जन्नत से न खींचो नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता नहीं जाता, ऐ ज़ौक़ मदद कर या दर अहमद पे गिरा दे, ज़बान कहे उठ उठा नहीं जाता। मदीने की बात हो रही थी, मदीने का ज़िक्र हो रहा था और इसी ज़िक्र के इस माहौल में अपने मेज़बान ज़ुबैर अलवी को इजाज़त दीजिए
इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में बज़्म अक़ीदत में दोबारा हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।